मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सोनल गौर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सालीज अडेम्स हीमोग्लोबिनोमीटर से हम हीमोग्लोबिन कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो इसकी ये पूरा एपरेटस जो है हमारा सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर है, इसको सालीज हीमोमीटर भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो ये है हमारा कंपैरेटर। इसमें कंपैरेटर में आप देख सकते हैं, कंपैरेटर में ना ये जो दो गोल्डन ब्राउन कलर की ग्लास रॉड्स हैं और विद दिस वाइट बैकग्राउंड, इसमें ये वाइट बैकग्राउंड है, इसे कहते हैं कंपैरेटर। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करें तो ये है हमारी हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट। ये पिपेट हमारी दूसरी पिपेट जो हम लैब में यूज़ करते हैं जैसे आरबीसी पिपेट और डब्ल्यूबीसी पिपेट, उससे अलग कैसे है, डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखिए यहाँ एक सिंगल मार्किंग है 20 माइक्रोलीटर की सिंगल मार्किंग, जबकि उसमें हमारी 3 मार्किंग्स होती हैं और इसमें कोई भी बल्ब नहीं है। उसमें बल्ब होता है, आरबीसी पिपेट और डब्ल्यूबीसी पिपेट में बल्ब होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि ये हीमोग्लोबिन पिपेट जो है, एक तो इसमें मार्किंग इंपॉर्टेंट है और दूसरा फिर ये इट इज़ अटैच टू द रबर ट्यूब और फिर ये हो गया हमारा माउथ पीस, वाइट कलर का ये माउथ पीस है। फिर दूसरी चीज़ है, ये है हमारा दिस इज़ द हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब, हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें देखिए येलो कलर की मार्किंग्स है जिसकी यूनिट है ग्राम परसेंट और इसी तरीके से रेड कलर की मार्किंग है जिसकी यूनिट है परसेंटेज। हमें जो अपनी रीडिंग्स लेनी है वो हमें ग्राम परसेंट में लेनी है। इसका एक और पार्ट है वो है स्टिरर, इसको बोलते हैं स्टिरर। स्टिरर के दो एंड से एक राउंडेड एंड है अगर आप देखिए और एक हमारा फ्लैट एंड है। तो ये जो फ्लैट एंड है इससे हम स्टिरिंग के काम आता है, जिसमें हम इस तरीके से अप एंड डाउन करके और इस तरीके से रोटेट करके फ्लूइड को मिक्स करते हैं। ये बात हो गई पार्ट्स की। अब इसके लिए जो हमें एसिड चाहिए वो है हमारा N/10 स्ट्रेंथ का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। N इज़ नॉर्मेलिटी, तो जो स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे N/10 स्ट्रेंथ इस एसिड की। इसके बाद हमें जो और चाहिए वो है हमारा डिस्टिल वाटर। ये डिस्टिल वाटर या फिर हम बफर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर से हम डाइल्यूट करते हैं और ये है हमारा ड्रॉपर, जिससे आप ये डिस्टिल वाटर लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट कि किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम फिंगर प्रिक करेंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, जैसे आपने पहले भी कर रखी होगी। फिंगर प्रिक करके या तो आप लेंसेट यूज़ कर सकते हैं, लेंसेट यूज़ करके फिंगर प्रिक करना है और उसके बाद आपको इस तरीके से पहले तो जो फर्स्ट ड्रॉप है उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए जिससे हमारा टिश्यू फ्लूइड मिक्स ना हो। फिर उसके बाद आप जब एक यूनिफॉर्म एक मीडियम साइज़ की ड्रॉप फॉर्म हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से ये हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट लेंगे और इस तरीके से ऐसे रख कर और माउथ पीस से सब करके आप 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड को फिल करेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है तो आप इसमें इस तरीके से टैप करके निकाल सकते हैं। आप फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिल्टर पेपर से ज़्यादा ब्लड बाहर आ जाएगा और जो भी साइड से भी ब्लड अगर स्टिक हुआ है आप उसको भी एक कॉटन क्लॉथ से आप उसको हटा सकते हैं, साइड से जो ब्लड लगा हुआ हो। और आपको ऐसे टैप करके अगर ज़्यादा ब्लड भर गया है तो आप उसको थोड़ा सा रिमूव करके उसको एग्जैक्ट 20 माइक्रोलीटर तक ले आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये N/10 स्ट्रेंथ का जो HCl है इसको आपको फिल करना है और कहाँ तक देना है, ये जो हमारी येलो मार्किंग की जो सबसे लोएस्ट मार्किंग है 2 ग्राम %, यहाँ तक आप N/10 HCl लेंगे और फिर इसको इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद 20 माइक्रोलीटर जो ब्लड लिया था उसको आप इसमें इस तरीके से ये ब्लड इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद आप इस स्टिरर से इसको मिक्स कर देंगे और यू हैव टू वेट फॉर 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट के लिए आपको रुकना है, ना उससे कम टाइम ना उससे ज़्यादा टाइम, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा फॉल्सली लो रीडिंग रिकॉर्ड होगी। तो आफ्टर 10 मिनट्स जब हो जाए तब आप डिस्टिल वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के डाइल्यूट करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। और जब भी आपको रीडिंग जब आपको लगे कि ये जो और इससे क्या होता है, जब हमारा ब्लड एसिड से मिक्स होता है एसिड हेमेटिन का फॉर्मेशन होता है और एसिड हेमेटिन का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन कलर का है। हम इसलिए ये गोल्डन ब्राउन कलर की रॉड्स एसिड हेमेटिन
के कलर की है, उसी से हम क्रॉस मैच करेंगे कि ये मैच हो रही है या नहीं। इसलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और जब हम मैच आपको लगे कि हो गई है, एग्जैक्टली मैच अप्रॉक्सीमेट हो गई और आप अपनी जो रीडिंग लेंगे वो किस तरीके से लेंगे कि आप अगेंस्ट द सनलाइट आप नेचुरल लाइट में रीडिंग लेंगे और जब भी आप रीडिंग लेंगे तो आपका स्टेरर इसमें डिप नहीं होना चाहिए। स्टेरर अगर इसमें डिप होगा तो आपकी रीडिंग फॉल्सली लो रिकॉर्ड होगी। आप देख सकते हैं स्टेरर मिक्स है तो देखिए ये लाइट कलर का सॉल्यूशन लगा है। आपको हमेशा इस तरीके से पहले इसको ऐसे झाड़ना है कि जिससे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इससे नीचे ड्रॉप हो जाए, ट्यूब के अंदर ही रहे और आप इस तरीके से ऊपर उठा के तब आप कलर मैच करेंगे। आपको ना ही स्टेरर बाहर निकालना है ना ही इसके अंदर डिप होना चाहिए। आपको इस तरीके से रीडिंग लेंगे क्योंकि अगर आप बाहर निकालते हैं तो उससे आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड, आप जितनी बार बाहर निकालेंगे उतनी बार ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लूइड हमारा बाहर निकल जाएगा और उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कम आएगा। तो इसी वजह से आपको इसी के अंदर रखना है और जब रीडिंग लेंगे ऊपर उठाना है। इस तरीके से आप 3 रीडिंग्स लेंगे। पहली रीडिंग जब आपका मैच होने से थोड़ा सा डार्कर हो, आपको लगे हल्का सा डार्कर है तो आप उसका फर्स्ट रीडिंग लेंगे। जब आपको लगे फिर आप थोड़ा सा और डाइल्यूट करके जब एग्जैक्टली मैच हो जाए तब सेकंड रीडिंग, फिर आप 1-2 ड्रॉप्स और डिस्टिल वाटर डाल के तीसरी रीडिंग लेंगे। जब आपकी 3 रीडिंग आ जाए फिर आप उसका मीन लेंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके। तो इस वजह से हम मीन लेते हैं कि जिससे हम एरर को कम कर सकें। तो इस तरीके से हम अपना हीमोग्लोबिन ग्राम% में निकालते हैं। तो यही, और इसमें साइड क्वेश्चंस में और ये भी पूछा जाता है कि जब आप रीडिंग लेंगे तो आप लेवल ऑफ फ्लूइड कौन सा लेंगे। तो हम लोअर मिनिस्कस लेते हैं। ये जो नीचे ऐसे कर्व आ रहा है ये वाली रीडिंग हम नोट करें। तो इस तरीके से आपको पूरा इसमें लेना है। सो दिस इज़ ऑल